हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यार आज हम बात करेंगे रिच मेंटालिटी के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम एक स्टोरी पढ़ेंगे रिच डैड और पुअर डैड की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है ये। बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल्स में कभी भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। हमारे स्कूल्स में सिर्फ हमें नौकर बनना सिखाया जाता है कि आप एक अच्छे नौकर कैसे बन सकते हो, एक सरकारी नौकर कैसे बन सकते हो और एक प्राइवेट नौकर कैसे बन सकते हो। हमें हमारे स्कूल्स में कभी भी मालिक बनना नहीं सिखाया जाता, हमें हमेशा स्लेव बनना सिखाया जाता है। कभी भी ऑनर बनना नहीं सिखाया जाता। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ मनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके स्कूल्स में भी इवन आपको नहीं दी जाती। आपको मैं अच्छे समझाता हूँ। माय नेम इज सर्ज थापर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो स्टोरी है रिच डैड और पुअर डैड, ये रोबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में लिखी थी। और अपने टाइम की ये मोस्ट सेलिंग किताब है, जिसमें रोबर्ट कियोसाकी ने बताया कि रोबर्ट कियोसाकी के दो फादर होते हैं। एक उनके रियल डैड जिनको वो पुअर डैड बोलते हैं, और एक उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड यानी कि माइक के डैड जिनको वो रिच डैड बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक को रिच डैड बोलते हैं, एक को पुअर डैड बोलते हैं। इसके पीछे इन दोनों की मेंटालिटी है। तो मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों की मेंटालिटी क्या है। उससे पहले हम कुछ अच्छी बातों से स्टार्ट करते हैं। किताब से कुछ हमने अच्छी बातें ली हैं यहाँ पे। यू डोंट नीड टू अर्न अ हाई इनकम टू बी रिच। आपको ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए। ठीक है, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है, अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। इन दोनों में बहुत फर्क है। हमें हमारे स्कूल में पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। पैसा हमारे लिए काम करे ऐसा कोई भी स्कूल और कोई भी कॉलेज अभी हमें नहीं सिखाता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाता हूँ कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। अगर आपके पास सपोज कुछ भी पैसे, कुछ भी सेविंग्स है, आपके पास सपोज टू बी 30,000 है, और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो। आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो और 10% भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है साल का, तो साल के आप 3,000 रुपये कमा रहे हो। इस 30,000 रुपये से ही बिना कोई मेहनत करे, इस 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करके आप 3,000 रुपये कमा लेते हो हर साल के। 10% इंटरेस्ट अगर आपको कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है तो। और अगर आप लोग शेयर मार्केट में लगाओगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको। साल का 3,000 कुछ भी नहीं है। बहुत सारे शेयर्स में ऐसा देखा गया है, कैपिटल गेन डबल और ट्रिपल हो गया है। मतलब अगर आपने 30,000 रुपये लगाए हैं तो वो आपके 60,000 रुपये और 90,000 हो गए हैं एक साल के अंदर अंदर। सो दिस इज कॉल्ड रिच मेंटेलिटी की जो भी आपके पास पैसा पड़ा है आप उसको इन्वेस्ट करो। ये आपके असेट होते हैं। असेट क्या होते हैं? जो आपके लिए इनकम कमा के दे। एक होती है लायबिलिटी। सपोज आपके पास 30,000 रुपये थे, आपके पास 30,000 रुपये थे, आपने इससे कोई गाड़ी ले ली या कोई स्कूटी ले ली। आपने डाउन पेमेंट कर दी 30,000 रुपये की और आपने लोन पे स्कूटी ले ली। आप हर महीने 3,000 रुपये उसकी किस्त भर रहे हो, ईएमआई भर रहे हो हर महीने 3,000। तो ये आपकी लायबिलिटी है। ये आपकी लायबिलिटी है जो आपने 30,000 रुपये डाउन पेमेंट देके स्कूटी, बाइक या गाड़ी ली है। ठीक है। और 30,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करके जो 3,000 रुपये साल के कमाए, ये आपके असेट है। तो रिच मेंटालिटी क्या कहती है? आपको अपने असेट्स को इंक्रीज करना है, ना कि अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज करना है। जितने ज्यादा अपने असेट्स को इंक्रीज करोगे उतने ज्यादा आप लोग अमीर बनते जाओगे धीरे धीरे। ठीक है। पैसे को काम पे लगाना है, काम नहीं करना पैसे के लिए। ठीक है, पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी, पैसा आपके लिए मेहनत करे, ऐसा कुछ करना है हमें। ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो, दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होती है। पैसा तो देखो हर एक इंसान के पास पैसा कभी ना कभी आता है। ऐसी बात नहीं कि आपके पास जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं आएगा। लेकिन आप उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसे को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज आपके पास कोई भी कहीं से भी आपका पैसा आ गया, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया, और उस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, तो आप धीरे धीरे अमीर बनते जाते हो। पुअर मेंटेलिटी क्या कहती है? आपके पैसा आया, आपने उस पैसे को खर्च दिया, आपने लायबिलिटी बना ली अपने ऊपर। लायबिलिटी नहीं बनानी, आपको अपने असेट्स बिल्डअप करने हैं। ठीक है। कुछ और अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रॉक। ब्रॉक इज टेम्परेरी, पुअर इज इटर्नल। गरीब बनने में और टूटने में बहुत फर्क होता है। देखो, आप अगर कोई काम करते हो तो वो काम हो सकता है कि सक्सेसफुल हो या ना हो, वो एक टेम्परेरी चीज है। लेकिन गरीब बनना इटर्नल है, परमानेंट है। अगर आप इसका सोल्यूशन ही निकालोगे तो आप जिंदगी भर तक गरीब रहोगे। ठीक है। देखो, और भी काफी सारी बातें आती हैं कि देखो, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे गंदी बात मानी जाती है इस टाइम पे। Money comes and goes, but if you have the education about how money works, you gain power over it and can being build wealth.
अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीख गए, पैसे को मैनेज करना सीख गए, मैं कहता हूँ आपकी एजुकेशन सफल हो गई। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इसके रिगार्डिंग। अगर आप बाकी भी कोई भी सब्जेक्ट के हो, आर्ट्स या साइंस वगैरह के, तो भी आप लोगों को मनी की नॉलेज होना ज़रूरी है। हमारे स्कूल में हमें पैसे की नॉलेज ही नहीं सिखाते कि हमें पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कैसे पैसा हमारे लिए काम करे। आप जितने भी बड़े बड़े लोग देखोगे जो बहुत ज़्यादा अमीर है, रिलायंस को देख लो, टाटा को देख लो, इन लोगों ने क्या किया है, इनके लिए पैसा काम करता है, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है। So many people say, oh, I am not interested in money, yet they'll work at a job for 8 hours a day. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम पैसा तो हमारे लिए मायने रखता ही नहीं, फिर भी भाई साहब आप 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हो पैसों के लिए। थिंकिंग दैट अ जॉब मेक्स यू सिक्योर इज लाइंग टू योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब आपको सिक्योर कर देगी, तो भाई आपकी सोच ही गलत है। ठीक है, एक जॉब आपको कभी भी सिक्योर नहीं रख सकती है। एक जॉब से सिर्फ आपको एक नॉमिनल इनकम मिलती है हर महीने की, लेकिन एक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम्स एंड प्रोड्यूसेस मनी। मनी को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ठीक है। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन असेट एंड लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको समझा दिया है अभी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स को बिल्ड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो असेट होता है वो आपके लिए पैसा कमाता है, और जो लायबिलिटी होती है वो आपके पैसे को गवा देती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। इलिटरेसी बोथ इन वर्ड्स एंड नंबर्स इज द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल। अगर आप इलिटरेट हो, आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो जिंदगी में आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए वो आपको कम ही पड़ने वाला है। ठीक है। आई होप आप लोगों को रिच मेंटालिटी समझ आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।